आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के सभी प्रारंभिक स्कूलों में 7,279 विशेष शिक्षकों की होगी बहाली। पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम उठाया है। सरकार ने बिहार प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी 2025 के तहत राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये शिक्षक खास तौर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियुक्त किए जाएंगे ताकि उन्हें सामान्य बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इस बहाली की प्रक्रिया को पूरी तरह से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के जरिए संपन्न कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को सभी दिशा निर्देश भेज दिए हैं और बहुत जल्दी इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बहाली की प्रक्रिया कब शुरू होगी और कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए और बिहार प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताई जाएंगी। अब बात करते हैं बिहार प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी का ओवरव्यू। पद का नाम विशेष शिक्षक, कक्षा 1 से 8 तक। कुल पद 7,279 पद, कक्षा 1 से 5 तक 5,524 शिक्षक, कक्षा 6 से 8 तक 1,755 शिक्षक। विभाग शिक्षा विभाग बिहार। नियुक्ति आयोग बिहार लोक सेवा आयोग। चयन प्रक्रिया मेरिट लिखित परीक्षा अधिसूचना के अनुसार होगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है। आधिकारिक अधिसूचना जारी हो जाएगी। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि संभावित जून 2025। अब बात करते हैं बिहार प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी का उद्देश्य और महत्व। बिहार में पिछले कुछ वर्षों से दिव्यांग बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में सरकार का यह फैसला प्राइमरी टीचर वैकेंसी इन बिहार गवर्नमेंट के अंतर 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी वाकई एक बड़ा और ज़मीनी कदम है। इन शिक्षकों की तैनाती से दिव्यांग बच्चों को न सिर्फ शिक्षा का अधिकार मिलेगा, बल्कि उन्हें एक ऐसा माहौल मिलेगा जहां वे समान रूप से सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब बात करते हैं किन किन पदों पर होगी भर्ती और कितने पद हैं। इस बीपीएससी प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2025 के अंतर्गत कुल 7,279 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए 5,524 पद, कक्षा 6 से 8 के लिए 1,755 पद। ये नियुक्तियाँ राज्य के सभी जिलों में की जाएंगी और हर जिले में ज़रूरत के अनुसार पदों का वितरण किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली होगी। शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बहाली प्रक्रिया की अधिसूचना जून 2025 तक जारी हो सकती है। इसके बाद बिहार प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी इच्छुक उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे सभी अपने दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, RCI रजिस्ट्रेशन, फोटो, हस्ताक्षर आदि तैयार रखें। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की। BEd इन स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष डिप्लोमा RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स किया होना चाहिए। इनके पास समान शिक्षक में स्नातक होने, विशेष शिक्षा डिप्लोमा किया हो आवेदन कर सकते हैं। टिप: RCI से वैध CRR नंबर अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा और छूट। इस बिहार टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन PDF में सबसे बड़ी राहत यह है कि योग्य उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थी आवेदन भी कर पाएंगे जो आयु सीमा पार कर चुके हैं। लेकिन यह छोटी सी दी गई है ताकि अनुभवी और पात्र उम्मीदवारों को एक और मौका मिल सके और शिक्षा विभाग को अच्छे शिक्षक मिल सकें। अब बात करते हैं RCI से पंजीकरण और CRR नंबर की अनिवार्यता। सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय RCI से जारी वैध CRR नंबर प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह नंबर इस बात का प्रमाण होता है कि अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जिन अभ्यर्थियों के पास ये नंबर नहीं, उन्हें आवेदन से पहले RCI रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं किन कक्षाओं में होगी तैनाती और कार्य प्रकृति क्या रहने वाली है। इन प्राइमरी टीचर वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकों की तैनाती कक्षा 1 से 8 तक की होगी। इन शिक्षक दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पाठ्य योजनाएं तैयार करेंगे। उन्होंने बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति रूप से पढ़ाना होगा। इसके अलावा अभिभावकों से संपर्क बनाए रखना होगा। विद्यालयों के अन्य शिक्षकों के साथ तालमेल बैठाकर बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना होगा। समय समय पर रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी। अपकमिंग टीचर वैकेंसी इन बिहार 2025 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया BPSC के माध्यम से की जाएगी। अभी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन संभावना की चयन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है: मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन या लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस बहाली की जरूरत क्यों पड़ी। समेकित शिक्षा निदेशालय रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दिव्यांग बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने बिहार टीचर न्यू वैकेंसी 2025 के अंतर्गत एक विशेष बहाली प्रक्रिया शुरू की है, जिससे इन बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। निष्कर्ष: बिहार सरकार की यह पहल न सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के नए रास्ते खोलेगी, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों को बिहार प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी 2025 के तहत सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर भी देगी। ऐसे में सभी इच्छुक उम्मीदवार को चाहिए कि वे समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर लें। यह भर्ती प्रक्रिया न केवल शिक्षण के क्षेत्र को सशक्त बनाएगी, बल्कि प्राइमरी टीचर वैकेंसी इन बिहार 2025 के अंतर्गत शिक्षा का स्तर और भी बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 1, बिहार प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी 2025 की अंतिम तारीख क्या है। उत्तर: इस वैकेंसी की अंतिम तिथि अधिसूचना जारी होने के बाद घोषित की जाएगी। संभावना है कि आवेदन जून 2025 से शुरू हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, क्या सामान्य शिक्षक भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर: अगर किसी सामान्य शिक्षक ने विशेष शिक्षा में डिप्लोमा किया है और RCI से मान्यता प्राप्त है तो आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आप लोगों के साथ साझा कर दी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे किसी नए और अगले वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।